दोस्तों, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सुपरस्टार देखना हो तो उसका नाम है सी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज की जो आईटी दुनिया का फाउंडेशन है। सी एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है और एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करती है जिसमें हर इंस्ट्रक्शन एक फिक्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। इस ज़बरदस्त लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने और ये डेवलप हुई थी बेल लैब्स में। ये वही बेल लैब्स है जहाँ से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ था। सी लैंग्वेज का जन्म हुआ अर्ली 1970s में और तब से लेकर आज तक ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ले आई है। अब सवाल ये आता है, सी का यूज़ होता कहाँ है? चलिए देखते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस बनाने में सी का बड़ा रोल है। यूनिक्स और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सी में ही लिखे गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट विंडोज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कंपोनेंट्स भी सी लैंग्वेज यूज़ करता है। एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर्स IoT डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में भी सी का यूज़ होता है। हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस गेम इंजिन्स डेटाबेसेस और फास्ट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में सी अभी भी किंग है। की फीचर्स ऑफ सी। दोस्तों, सी लैंग्वेज सिर्फ पुरानी ही नहीं बल्कि एक पावरफुल और एफिशिएंट लैंग्वेज भी है। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज की कुछ खास फीचर्स जो इसे इतना पॉपुलर बनाती है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये फंक्शंस लूप्स और कंडीशंस को सपोर्ट्स करती है जिससे कोड मॉड्यूलर और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इफिशिएंट एंड फास्ट सी को इफिशिएंसी और स्पीड के लिए जाना जाता है। ये लो लेवल मेमोरी एक्सेस प्रोवाइड करती है और रन टाइम ओवरहेड बिल्कुल मिनिमल होता है। इस वजह से ये हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। पोर्टेबल लैंग्वेज सी का एक और बड़ा एडवांटेज है पोर्टेबिलिटी। मतलब एक बार लिखा गया कोड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिनिमम मॉडिफिकेशंस के साथ रन हो सकता है। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट सी के पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो हर प्रोग्रामर के काम आती है। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस स्ट्रिंग हैंडलिंग और मैथमेटिकल फंक्शन जैसे इसेंशियल टूल्स प्रोवाइड करती है। मेमोरी मैनेजमेंट सी में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पॉसिबल है जिसमें पॉइंटर्स का बड़ा रोल होता है। मतलब आप अपने प्रोग्राम का मेमोरी कंट्रोल खुद रख सकते हो। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज सिर्फ एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि आईटी दुनिया की बैकबोन है। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिनक्स विंडोज़ कर्नल। आप जो लिनक्स या विंडोज़ का यूज़ करते हो उसका कोर सी में लिखा गया है। विंडोज़ कर्नल और लिनक्स जैसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम सी के बिना सोचना भी मुश्किल है। एम्बेडेड सिस्टम्स माइक्रो कंट्रोलर्स IoT डिवाइसेस। आजकल के स्मार्ट डिवाइसेस जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स IoT डिवाइसेस और ऑटोमेशन सिस्टम सभी सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं क्योंकि सी लाइट वेट और फास्ट है, इसीलिए ये एम्बेडेड सिस्टम के लिए परफेक्ट है। गेम डेवलपमेंट अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो ये सुन के मज़ा आएगा। गेम इंजन जैसे यूनिटी और अनरियल इंजन के बैकएंड में भी सी और C++ का यूज़ होता है। सी की स्पीड और परफॉर्मेंस गेमिंग वर्ल्ड में एक गेम चेंजर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स MySQL जितने भी बड़े बड़े डेटाबेस हैं जैसे MySQL PostgreSQL इनका फाउंडेशन भी सी में लिखा गया है। हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग और एफिशिएंसी के लिए सी एक परफेक्ट चॉइस है। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स और सबसे बड़ा सरप्राइज सी लैंग्वेज खुद दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर्स लिखने के लिए यूज़ होती है जैसे GCC GNU कंपाइलर कलेक्शन, पाइथन का इंटरप्रेटर और जावा वर्चुअल मशीन सभी सी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल
दोस्तों, अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम जो आप लिखेंगे वो होगा हेलो वर्ल्ड। आज हम इस प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे। #include studio.h ये लाइन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करती है जो printf जैसे फंक्शन को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है। इंटीजर मेन, हर सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, इसके बिना प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। printf हेलो वर्ल्ड, ये लाइन हेलो वर्ल्ड मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करती है और वर्ल्ड के आगे जो लिखा है /n करके, इसका मतलब है न्यू लाइन, ताकि कर्सर अगले लाइन पे आ जाए। रिटर्न 0, ये लाइन बताती है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर कोई एरर होता है तो यहाँ कोई अलग वैल्यू रिटर्न होती। तो दोस्तों, ये था आपका पहला सी प्रोग्राम का ब्रेकडाउन। तो दोस्तों, आज हमने देखा सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक प्रोग्राम और उसका ब्रेकडाउन। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे #include studio.h मेन फंक्शन, printf एंड रिटर्न 0 मिलकर एक सिंपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट को समझा, इसका हिस्ट्री, फीचर्स, यूजेज एरियाज और एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का ब्रेकडाउन भी देखा। अब आपको पता चल गया होगा कि सी सिर्फ एक पुरानी लैंग्वेज नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, गेम डेवलपमेंट, डेटाबेसेस और इवन कंपाइलर्स तक हर जगह यूज़ होती है। सी का स्ट्रक्चर अप्रोच, फास्ट एग्जीक्यूशन, पोर्टेबिलिटी, रिच लाइब्रेरी सपोर्ट और पावरफुल मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से आज भी ये एक मस्त लर्न लैंग्वेज है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही हेल्पफुल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहे। और हाँ, अगर आपके पास सी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन से लिखने ना भूलिए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।